नमस्कार दोस्तों। आज की श्रृंखला में हम रसायन विज्ञान को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने लूसेंट बुक से लिया है। और मैं इस लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करूंगा और पूरे व्याख्या से हर एक क्वेश्चंस को आप देखेंगे, मैं सॉल्व करूंगा। आपको वीडियो को ढंग से देखना है, समझते हुए चलना है। अब जो भी चीज़ नहीं समझ में आए उसको कमेंट में बताइएगा और मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा बाद में। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री आती है तो आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? मतलब ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें सिर्फ एक तरह के परमाणु होते हैं? परमाणु तो समझते ना आप? परमाणु वह छोटा से छोटा कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु जो एक ही प्रकार से परमाणु से बनेगा उसे हम तत्व कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, खनिज यौगिक। तो यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होते हैं इनकी मात्रा के हिसाब से। तो ये नहीं है। खनिज मिश्रण क्या होता है? जिसमें कुछ भी मिल गया हो, जिसमें कोई भी तत्वों का फिक्स रेशियो नहीं होता, वो मिश्रण होता है। जैसे बारूद हो गया, हवा हो गई, ये सब मिश्रण है। प्राकृतिक तत्व तो अभी हमने बताया, तत्व ही वे चीज है जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो अभी हमने बताया, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में अगर मिला देते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो। जैसे वायु होती है, हवा में क्या होता है? धूल के कण भी होते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं। गैसों में कोई फिक्स नहीं कि इतना कौन सी गैस हो। वैसे वायुमंडलीय गैसें तो फिक्स हैं, लेकिन वायु किसको कहेंगे? कहीं पर भी किसी भी जगह की अगर हम लोग वायु ले लें तो वहाँ पे फिक्स थोड़ी ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी ही होगी या यहाँ पे नाइट्रोजन इतनी ही होगी। हर जगह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो अलग अलग भी हो सकता है, या फिर धूल कण भी अलग कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो होता है मिश्रण। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी बताया तत्व क्या होते हैं? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनते हैं। गैस तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर पहला दिया टिन, एसएन। टिन क्या होता है? एसएन होता है। इसका सूत्र पता होना चाहिए। कापर धातु है, इसमें कापर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जानते होंगे आप। कापर के तार बनाए जाते हैं, तो कापर एक धातु है। लेड, पीबी। पीबी क्या होता है? ये लेड होता है। और निकिल, एनआई, निकिल 28, इसका परमाणु क्रमांक होता है 28 निकिल का। तो यहाँ पे जो लेड है, लेड क्या है? लेड एक धातु है, लेकिन फिर भी ये अधातुओं की तरह व्यवहार करता है। मतलब व्यवहार करने का मतलब ये विद्युत का कुचालक होता है। इस बात पे सिर्फ व्यवहार करता है, विद्युत का कुचालक। बाकी सारे गुण धातुओं के जैसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? धातुई चमक का मतलब जैसे धातुएं चमकती हैं वैसे ही अधातुएं भी चमकती हैं। तो उनमें कुछ ही हैं। जैसे पहला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में लगा होता है, ये विद्युत का सुचालक भी होता है, ध्यान रखिएगा। भले ही अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक भी है, और इसमें चमक भी होती है। भले ही काले रंग का होता है लेकिन ये चमकता है। दूर से ये चिकना टाइप में होता है, अगर टॉर्च मारेंगे तो ये चमकता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, आयोडीन। आयोडीन भी अधातु है जो कि चमकता है, ये सफेद रंग का होता है, चमकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो धातु अधातु हम लोग जानते हैं, जिनमें धातु क्या होते हैं? जिनमें जो विद्युत धारा का प्रवाहित होने देते हैं वे धातुएं होती हैं, और जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती हैं वे अधातुएं होती हैं। और उपधातु क्या होते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी,
और ये सिलिकॉन। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो उपधातु के होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया आर्सेनिक, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक का सूत्र एस होता है। बिस्मिथ सूत्र कह रहे हैं, तत्व प्रतीक एस होता है। बिस्मिथ क्या होता है, Bi होता है। एंटीमनी Sb होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है, सारे सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो अभी हमने बताया यौगिक क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हुए यौगिक होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यौगिकों का एक फिक्स सूत्र होता है, जो हम सूत्र याद करते हैं वे सबके सब यौगिक के ही याद करते हैं। तो वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा। पारा, पारा क्या होता है? पारा Hg होता है, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं, और ये धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होता है, इतना इसका गलनांक कम होता है। तो ये तत्व है, ना कि यौगिक। अगला जैसे ओजोन, ओजोन क्या होता है, इसका सूत्र तो होता है O3, लेकिन ये एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। और ये ओजोन ये क्या अणु है, एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने तो वो अणु है, लेकिन दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात मिलने से बने तो वो यौगिक होता है। जैसे अमोनिया, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक जो इसमें तत्व हैं होंगे वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो इसमें कितने तत्व होते हैं? दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का सूत्र पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा, H2O। तो ये ऑप्शन नंबर सी दिया है। देखो, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है ना। बाकी आप देख लीजिए, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हीरा क्या है? हीरा होता है कार्बन का अपर रूप। कार्बन के 3 मुख्यतः अपर रूप होते हैं, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। वैसे बाकी मिस्टर फुलरीन भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी हीरा इसका कार्बन से मिलकर बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 से मिलेगा। संगमरमर, संगमरमर क्या होता है? ये कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर होता है। रेत क्या होता है? सिलिकॉन से मिलकर बनता है, SiO2 रेत होता है। माडिक एल्यूमिनियम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो मिला लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। ये सीमेंट का जो भी सूत्र है, सीमेंट के सूत्र में ऑक्सीजन होता है। रेत SiO2, इसमें भी ऑक्सीजन होता है। कांच, कांच में भी ऑक्सीजन का होता है, कांच का भी सूत्र SiO2 के फॉर्म में ही होता है। मिट्टी का तेल, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कार्बोनेट या फिर जो जैसे वो होता है जो भी धातुएं होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनको हम मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन मिट्टी के तेल में होती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो ठोस, द्रव, गैस में कौन पाया जाता है? जल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो कोई जो तत्व भी ना हो और यौगिक भी ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम मिश्रण बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु एक मिश्रण है। बाकी जल एक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड भी एक यौगिक है, नमक NaCl होता है, पारा Hg एक तत्व है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? वैसे पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीसरा होता है प्लाज्मा, चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा पदार्थ की सबसे सबसे गैसी फॉर्म में, या फिर यूं कह दो कि सबसे गर्म अवस्था में जो गैसी फॉर्म बनता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? वो एकदम ठंडी हुई अवस्था में, जितना पदार्थ अधिक से अधिक ठंडा हो जाए उस कंडीशन पर वो प्लाज्मा बन जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो स्टील एक मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा। स्टील कई तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे कार्बन होता है, निकिल भी होता है, जिंक भी होता है इसमें। पीतल क्या है? पीतल एक यौगिक है, ध्यान रखिएगा। पीतल में कॉपर और जिंक मिलता हो, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। रेत एक मिश्रण है, और हीरा, हाँ ध्यान दीजिए, रेत एक यौगिक है, SiO2 सिलिकॉन। हीरा एक क्या है? हीरा एक तत्व है, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पढ़ा होगा आपने, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसी को हम लोग क्लोरीन का यूज कर, मतलब इसी को हम जल को शुद्ध करने के लिए डालते हैं, ताकि इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है वो जीवाणुओं को मार देती है। तो यहाँ पे तत्व नहीं है। यौगिक है, बिल्कुल है यौगिक, क्योंकि इसका एक फिक्स सूत्र है। मिश्रण नहीं है, ना तो अपर रूप है किसी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप होता है, जो कि ये एक तत्व होता है। कांच। कांच क्या है? पीतल। पहले देखते हैं पीतल क्या है। पीतल होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, तो ये एक मिश्रण है। इस्पात क्या है? स्टील। स्टील भी कार्बन और प्लस जिंक आदि से मिलकर बनता है, तो ये भी एक मिश्रण है। कांच एक मिश्रण नहीं, कांच क्या होता है? कांच भी तो एक मिश्रण है, ध्यान दीजिए। कांच क्या है? कांच एक मिश्रण ही तो है। और ये ग्रेफाइट शुद्ध होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है, तो यही एक मिश्रण है, बाकी सारे के सारे मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारूद होता है। बारूद क्या होता है? तत्व नहीं, इसमें बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है, लेकिन फिक्स रेशियो में नहीं होता, कम ज़्यादा होते हैं, तो ये यौगिक भी नहीं है, यह एक मिश्रण है। क्या होता है ये? मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है, कार्बन। कार्बन मीन्स कोयला। कोयला एक तत्व है, ध्यान रखिएगा। हीरा क्या होता है? हीरा भी एक तत्व है, जो कि कार्बन का ही अपर रूप होता है। अगला, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। भारतीय शास्त्री या भारतीय ऋषि थे, और ये ऋषि का मतलब वैज्ञानिक ही थे, तो महर्षि कणाद ने बता दिया था सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कौन सा है? तो यौगिक कौन सा है, ध्यान दीजिए। यौगिक का मतलब जो एक फिक्स रेशियो होगा, जिसमें जो एक सूत्र होगा, कहने का मतलब जैसे पारा Hg एक तत्व है, सिर्फ Hg से मिलकर बनता है। ओजोन O3 है, जो कि अणु है, एक ही तत्व से मिलकर बना है। वायु मिश्रण होता है। अमोनिया एक यौगिक है, NH3। अभी ये शायद ऊपर हुआ था क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। देखिए, माणिक्य क्या होता है? एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु होता है। नीलम भी एक मिश्र धातु है। पन्ना भी मिश्र धातु है। जो हीरा है वो एक तत्व है, सिर्फ कार्बन से हीरा मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन, वायु निम्नलिखित में से क्या होता है? वायु एक मिश्रण अभी बताया था। अगला, निम्नलिखित में से वे निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक पूछ रहा, तो वायु एक मिश्रण है, ऑक्सीजन एक तत्व है, अमोनिया एक यौगिक है, पारा एक तत्व है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यह एक यौगिक हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यह भी एक यौगिक हो गया। अब बात आती है दूध की और इस्पात की, तो ध्यान से सुनिए। इस्पात क्या होता है? इस्पात एक मिश्र धातु होती है। इस्पात क्या है? एक स्टील जो बनता है, इस्पात मीन्स स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। और इसी तरह दूध, दूध भी एक मिश्रण है। दूध में जल और वसा की मिक्सचअप होता है, उसे हम दूध कहते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर क्वेश्चन मिश्रण खाली पूछ रहा है तो वैसे हम दूध लगाएंगे, लेकिन अगर कह दे कि कौन सा मिश्र धातु है, तो हम इस्पात लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। शुद्ध तत्व कौन सा है? जो सिर्फ तत्व से ही मिलकर बनेगा वही शुद्ध तत्व है। तो शुद्ध तत्व कौन सा होगा? कांच। कांच नहीं, SiO2 सिलिका होता है ये, या फिर कांच में बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है, कांच होता है वो। सोडियम एक शुद्ध तत्व है, Na होता है। सीमेंट भी एक यौगिक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल C सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज का जो लूसेंट का है पहला चैप्टर समाप्त कर दिया, और इसके नीचे आंसर भी दे रखा, आप इनको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आता है, या फिर आपको नॉलेज मिलता है इस सीरीज़ को देखने से, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, डेली आके देखिए। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट में बताइए, मैं उसको डिटेल में सॉल्व करके बताऊँगा आपको। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल सके, और चैनल को आगे भी बढ़ा दीजिए, अपने लोगों से शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।